नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी काके हाशी की। सामुराई काराकोतो उराजाइमोन की प्रिय पत्नी का नाम था काके हाशी। दुर्भाग्यवश काके हाशी कभी मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए उराजाइमोन की एक रखेल थी जिसका नाम था मोनोहाना। मगर काके हाशी के मन में मोनोहाना को लेकर बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं थी। वो दोनों दोस्त जैसे एक साथ रहते थे। मगर उनके इस छोटे से परिवार पर उनके पड़ोसी फुरुतोरी साबुंता की बुरी नजर थी। एक बार जब उराजाइमोन काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, साबुंता ने एक चाल चली। उसने काके हाशी के लिए एक जाल बिछाया। झूठी चिट्ठियों के द्वारा उसने काके हाशी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उराजाइमोन और मोनोहाना दोनों मिलकर उसे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद उसने काके हाशी को रिझाया, उससे मोनोहाना को अगवा करवाकर उसे बहुत टॉर्चर किया। बेचारी मोनोहाना उस दौरान पेट से थी। अंत में गोल्डफिश के टैंक में उसे डुबाकर उससे जान से मार दिया। इस सब के बाद उराजाइमोन के जितने भी कीमती सामान थे वो सब लेकर दोनों पहाड़ियों में भाग गए। उस पहाड़ पर उनका सामना कुछ डाकुओं से हुआ, जिन्होंने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। शहर में सब उन दोनों को मोनोहाना का कत्ल और चोरी के इल्जाम में ढूंढ रहे थे। इसीलिए पहाड़ों में छिपे रहने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा। जिंदा रहने के लिए वो खुद भी डाकू बन गए। साबुंता युकी उन्ना का भेष बदलकर पहाड़ों में आए मुसाफिरों को लूटने लगे और ऐसे ही उनके पास ढेर सारा दौलत आ गया और वो डाकुओं का सरदार बन गए। इन सब के दौरान काके हाशी को मोनोहाना की आत्मा परेशान किए जा रही थी। उसको रोज रात डरावने सपने आते थे कि गोल्डफिश उसे काट खा रहे हैं, और जब वो नींद से उठती थी उसे उन्हीं जगहों पर चोट का निशान दिखता था जिस जगह सपनों में उसे गोल्डफिश ने काटा था। उस जगह दवाई लगाने से दर्द और भी बढ़ जाता था। धीरे धीरे दर्द बर्दाश्त से बाहर चला गया और वो बिस्तर छोड़कर उठने लायक नहीं रही। दिन गुजरते गए और उसकी हालात बद से बदतर होती गई। उसका मुंह फूलने लगा और उसका पूरा शरीर घाव से भर गया। उसकी त्वचा फटने लगी और अंदर से खून और पस बहने लगी। उसकी नाक और होंठ सरकर गिर गए और कंकाल जैसे उसके दांत बाहर निकल आए। उसकी आंखें फूलकर लाल हो गई। ऐसा लगने लगा मानो खोपड़ी से बाहर निकल आएंगी। अब काके हाशी से खाना नहीं खाया जाता था। पानी भी पीती थी तो उसके पूरे शरीर में दर्द होता था। धीरे धीरे उसका पेट फूलने लगा और हाथ पांव सूखकर सिकुड़कर छोटे हो गए और दिखने में वो बिल्कुल एक मोटी भद्दी इंसानी गोल्डफिश जैसे लगने लगी। कोई भी डॉक्टर उसके बीमारी को समझ नहीं पाई, मगर मन ही मन काके हाशी को पता था ये सब मोनोहाना की आत्मा ही कर रही है। ये सब झेलते झेलते एक दिन काके हाशी साबुंता पर बरस गई। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने साबुंता से कहा, मुझे ये सब तुम्हारी वजह से झेलना पड़ रहा है। तुम्हारी बातों में आकर मैंने मोनोहाना पर कितने जुल्म किए। वो पेट से थी, इस बात का भी मैंने ख्याल नहीं किया। उस बच्चे को भी मैंने अपने हाथों से मार डाला। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस दौरान काके हाशी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वो या तो दिन रात साबुंता को गाली देती थी और बद्दुआएं देती थी, या तो एक छोटे से तकिए को प्यार से अपने गोदी में उठाकर लोरी सुनाती थी। काके हाशी दिन रात अपने मौत की दुआएं मांगती थी, मगर मोनोहाना की आत्मा ने ऐसा होने नहीं दिया। कई महीनों तक ये दर्द झेलने के बाद काके हाशी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोनोहाना की आत्मा यही चाहती थी कि काके हाशी जिंदा रहे पर दिन रात अपनी मौत को तरसे। इसीलिए ठीक होने के बाद भी उसका शरीर एक गोल्डफिश जैसा ही रह गया। साबुंता ने काके हाशी की बीमारी के दौरान उसके पास आना कम कर दिया था और अब तो उसने पूरी तरीके से काके हाशी को नजरअंदाज कर दिया। काके हाशी को इस बात से जलन होने लगी।
उसे डर था साबुंता उसे उसकी बदसूरती की वजह से छोड़कर चला जाएगा। एक दिन जब कई दिनों से साबुंता घर वापस नहीं आया तो उसे ढूंढने के लिए काकेहाशी खुद भी बाहर निकली। उसे वो एक कैंप में मदिरा पीते हुए मिला और उसके दोनों तरफ दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। ये देखकर काकेहाशी को बहुत गुस्सा आया। उसने उन दोनों लड़कियों का बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए साबुंता से दूर किया और फिर चिल्लाकर बोली, तो तुम यहाँ छिपकर बैठे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? साबुंता नशे में था। काकेहाशी से वो भी अब पूरी तरह से तंग आ चुका था। उसने सीधा अपना कताना निकाला और काकेहाशी के गर्दन पर रखकर कहा, आज तक जो कुछ भी मैं तुम्हें बताते आया हूँ वो सब झूठ था। तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वो सारी चिट्ठियाँ तुम्हें गुमराह करने के लिए मैंने लिखी थी, क्योंकि मुझे उराज़ाएमॉन के पैसे चाहिए थे। मोनोहाना की मौत के जिम्मेदार तुम हो। खुद इतना घिनौना काम करके अब तुम मुझे दोष देने आई हो। आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये तुम्हारे ही पापों का फल है, क्योंकि तुम बेवकूफों की तरह मेरे झूठ पर यकीन कर बैठी। इस बात को सुनते ही काकेहाशी को अपने किए पर पछतावा होने लगा और सच सुनने के बाद उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर आज तुम मुझे मार भी डालते हो तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चारों दिशाओं में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर छिपकर तुम मुझसे बच सको। कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। ये सुनकर साबुंता हंसने लगा और हंसते हंसते उसने अचानक काकेहाशी का गला काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जमीन अचानक से हिलने लगा और आसमान में बादल छा गए और अचानक काकेहाशी का कटा हुआ सिर चिल्लाते हुए ऊपर आसमान में जाकर गायब हो गया। उस दिन के बाद से एक ऐसा दिन नहीं गया जब काकेहाशी की आत्मा ने साबुंता को ना सताया हो। काकेहाशी की तरह धीरे धीरे बीमारियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वो मौत की भीख मांगता रहा, पर काकेहाशी ने उसे तरपाने के लिए जिंदा रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।